चलिए सर, तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 बेसिक। टैक्स क्या है? कंपलसरी चार्ज है लेवी बाय गवर्नमेंट एज पर अथॉरिटी ऑफ लॉ। वाई टैक्स लेवी क्यों होता है? टू इनकर एक्सपेंसेस फॉर पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, कोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको मैनेज करने के लिए। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन इनकम पे होता है, ये लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव इन नेचर, इनकम से कोई लेन देन नहीं है। बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन पे होता है, बर्डन इज ऑन अनदर पर्सन पे होता है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ईटीसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 245 पावर देता है मेक लॉज बनाने का आर्टिकल 246 को। और इसी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 246 एक लिस्ट देता है जिसमें बताया गया है कि यूनियन लिस्ट वो मैटर्स पे जिस पे मैटर्स ऑन विच पावर टू मेक लॉ इज़ विथ सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा कौन कौन से मैटर पे, वो चीज़ यूनियन लिस्ट में डिस्कशन किया हुआ है। स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट में वो मैटर लिखा हुआ है जिस पे पावर बनाने का पावर है तेरा तुम्हारा सर स्टेट गवर्नमेंट को। कंकरेंट लिस्ट वो मैटर जिस पे पावर है मेक लॉ बनाने का बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। बट अगर कोई ऐसा चीज़ है जिस पे दोनों लॉ बना दे अलग अलग, तो सीजी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो ही मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ मान्य नहीं होगा। ठीक है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स, दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड कैलकुलेट करने का। एक न्यू रिजीम है जो कि अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये अब सेक्शन 115 ABC ऐसा करके वह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बीएससी वाला एक सेक्शन 115 बीएससी वाला ओल्ड रिजीम, अब ऑप्शनल है ये वाला चीज़। ठीक है, अब आइए देखिए सर, ओल्ड रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब डिफरेंट है फॉर ऑल एसएससी के लिए एज़ पर देयर एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब फॉर इंडिविजुअल जो रेसिडेंट हो 18 साल से लेके या फिर 0 साल से लेके 59 ईयर्स तक, ये एज लेना है ऑलवेज इफ क्वेश्चन में एज ना दे तो हमेशा यही चीज़ एज्यूम करना है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट का कोई भी एज हो, ठीक है, उससे मतलब ही नहीं है। इनकम ये है, टैक्स रेट ये है, और बेसिक एंड लिमिट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर कॉमन है ये सब, कॉमन फॉर ऑल एज एसएससी। ठीक है, कॉमन है, मतलब 5 लाख से 10 लाख कमाओ, 5 लाख से 10 लाख कमाओ, 5 लाख से 10 लाख कमाओ, एज कुछ भी वो मैटर नहीं है। टैक्स रेट है 20%। ठीक है, 10 लाख से ऊपर चले जाओगे एज मैटर नहीं है, 30% तीनों से लिया जाएगा। हाँ, दिक्कत कहाँ है सर? स्टार्टिंग का 5 लाख में तीनों पे अलग अलग है। अगर इनकम टैक्स स्लैब फॉर नंबर 1 इंडिविजुअल हो, नंबर 2 रेसिडेंट हो इंडिया का, ठीक है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, दैट इज़ वेरी सीनियर सिटीजन हो, एज हो 80 ईयर्स से या फिर डेथ तक। ठीक है, एंड इसका एक्सेप्शनल केस है 79 ईयर्स वाला इंडिविजुअल जिसका डेट ऑफ बर्थ है 79 वाला 1 अप्रैल को डेट ऑफ बर्थ है, वो केस छोड़ के। ठीक है, 1 से 5 लाख तक आपको इनकम पे टैक्स रेट आपको नील है, पहला 5 लाख पे डिफरेंस है ये वाला। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है ये। वैसे ही इसमें जाते हैं तो इसमें आता है इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कि रेसिडेंट है इंडिया में। ठीक है, एंड इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है, एज हो 60 ईयर से 79 ईयर के बीच में। यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है 59 ईयर्स वाला इंडिविजुअल के लिए जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल, मतलब उसको 1 साल एडवांस में ही ये बेनिफिट दे दिया जाएगा। 59 एज होगा तो ये बेनिफिट मिल जाएगा, 79 बेनिफिट एज होगा तो ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन ये बेनिफिट, यहाँ पे ये बेनिफिट। ठीक है, ओके। इस वाले में क्या था सर, 1 लाख से 3 लाख तक है तो टैक्स रेट नील है, 3 से 5 लाख पे 5% देना है, ये इसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। और इसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 1 रुपये से लेकर 2.5 लाख तक कमाते हो तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इसको कहते हैं, नील टैक्स रेट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हैं तो इसमें 5% टैक्स लगता है। वो अलग बात है कि इस पर आपको रिबेट वगैरह मिलेगा, वो अलग चीज़ है, उसको हम आगे समरी में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में आप बनाएंगे तो। लेक्चर 4 का 5, 6, 7, 8, 9 एग्जाम्पल देखिए। लेक्चर 4 का इसके लिए 14-16 एग्जाम्पल देखिए। लेक्चर 4 का इसके लिए 14-16 में ही बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। फॉर्मेट क्या है सर फॉर टैक्स कैलकुलेशन? स्टेप नंबर 0, टोटल इनकम राउंड ऑफ कर लेना 288 के तहत, 288A के तहत। ये आगे भी अभी डिस्कस करना है, फिलहाल इसको छोड़ दो, आगे स्टेप्स में ही कैलकुलेट
कर लेंगे, आगे इसको डिस्कस कर लेंगे भले। आइए, प्रीवियस ईयर, ठीक है, और असेसमेंट ईयर क्या होता है? इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड। प्रीवियस ईयर इज़ द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ठीक, वो साल जिसमें इनकम अर्न करते हैं। प्रीवियस ईयर इज़ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक, असेसमेंट ईयर का पिछला साल। प्रीवियस ईयर इज़ अ सम टाइम अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ इन केस ऑफ कमेंस ऑफ न्यू बिजनेस, ठीक है। एक साल से कम का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है। मान लो कि 31 मार्च 2024 में मेरा बिजनेस खुला, तो पिछले हिसाब से हम अपना प्रीवियस ईयर एक साल का ही मेरा होगा, ठीक है। असेसमेंट ईयर, ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इनकम को असेस किया जाता है। ये असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा हमेशा 12 मंथ का होगा, दैट इज़ एक साल का, इससे कम का ये नहीं होता है। पर्सन ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल में देखो जैसे प्रेम, राम, श्याम, राहुल, अमित, प्रणव, ETC। HUF सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, करता मैनेज करता है HUF को कंपनी, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी होता है। फर्म इंक्लूडिंग LLP, पार्टनरशिप फर्म, प्रेम शंकर एंड कंपनी, ABC एंड कंपनी, ETC, ठीक है, ये सब। लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी और नगर निगम को कहते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सोसाइटीज, ट्रस्ट, रिलीजियस प्लेसेस, ETC। AOP और BOI, ठीक है। अब देखो मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर D, ये सब इंडिविजुअल है, ठीक है, ये सब इंडिविजुअल है, ठीक है। अब देखिए सर, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP का मतलब पार्टनरशिप फर्म। तीनों में क्या डिफरेंस है? इफ़ ये चारों इंडिविजुअल का पर्पस है लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से ये चारों साथ में है, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन ही पर्पस है इनका, तो ये कहलाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इफ़ ये चारों इंडिविजुअल का पर्पस नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन, पर्पस लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये कहलाएगा AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 2 और मोर पर्सन साथ है इनकम अर्न करने के पर्पस से विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस एंड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आया, दैट इज़ टेम्प्रोरी पर्पस के लिए 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना, ETC, तो ये जॉइंट वेंचर AOP कहलाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। जॉइंट वेंचर क्या है सर? जॉइंट वेंचर AOP का एक वेरिएंट है, बस इतना समझ लो, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, इफ़ ये चारों इंडिविजुअल के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कहलाएगा फर्म। 2 और मोर पर्सन साथ है इनकम अर्न करने के पर्पस से विथ लीगल ऑब्लिगेशन के साथ एंड लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। देखो यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन है, यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आ रहा है। यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन है बट लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, तो पार्टनरशिप। यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन है सिंपल, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लीगल ऑब्लिगेशन है और लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वो पार्टनरशिप है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आया है, बस टेम्प्रोरी पर्पस के लिए, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। सिंपल सा चीज़ है सर, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए आया है 1 साल, 10 साल, 30 साल टिल डेथ, दैट इज़ परमानेंट पर्पस के लिए ITC पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अब कैसे करेंगे? स्टेप 1, डिटरमाइन करो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन का। इनकम टैक्स पर्पस के लिए एवरी ईयर आइडेंटिफाई करना है, दैट इज़ एवरी ईयर रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है एवरी पर्सन का। इनकम टैक्स पर्पस के लिए रेसिडेंस होगा वो, दैट इज़ ROR, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR होगा, या नॉन रेसिडेंट होगा वो, कोई भी एक हो सकता है, लेकिन हर ईयर अलग अलग होता है, चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ़ डेज पे, नंबर ऑफ़ स्टेज इन इंडिया पे डिपेंड करता है। स्टेप 2, कैलकुलेट इनकम अंडर 5/8 जोड़ लो, ठीक है, सिंस टोटल इनकम आएगा यहाँ पे। अप्लाई करो प्रोविज़न ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है, सिंस इनकम ऑफ अदर पर्सन इज़ इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ असेसी में, उसका माइनर बच्चा कोई इनकम कमाया हुआ है ऐड कर दो, ETC इसमें ऐड हो जाएगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर लो लॉसेस का, ठीक है, लॉसेस एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे सर, ठीक है। सेट ऑफ कर दिया तो क्या आएगा सर? ग्रॉस टोटल इनकम आएगा इसमें से, ठीक है, मतलब ये सिंपल वाला टोटल इनकम है, इसको टोटल इनकम ऑफ 5 हेड्स लिख सकते हो, ऐसा समझो। ग्रॉस टोटल आएगा, इसमें से डिडक्शन लेस हो जाएगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 80C to 82U जो कि इसी ओल्ड रिजीम में मिलता है,
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, स्कूल ट्यूशन फ़ी हो, प्रोविडेंट फंड हो, इंटरेस्ट एजुकेशन लोन है, ईटीसी, ये सब, ठीक है। तो स्टेप 7 में आप पाएंगे सर टैक्सेबल इनकम आएगा, इस पे टैक्स चार्ज करते हैं, ठीक है। अब इस अमाउंट को इसी को बोलते हैं सर टैक्स टोटल इनकम, जो कि टैक्सेबल इनकम भी है। स्टेप नंबर 8, सबसे पहले इसको सेक्शन 8 के सेक्शन 288A के तहत राउंड ऑफ कर दो टैक्सेबल इनकम को इन मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ करना है। एनी डेसिमल हो इग्नोर करो, लास्ट डिजिट 5 या उससे ज़्यादा हो, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 हो, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे ले जाओ, ठीक है। लास्ट डिजिट लेस देन 10 हो, 5 हो, लेस देन 5 हो, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 है तो प्रीवियस मतलब प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 पे लेके आ जाना, ठीक है सर। ओके, सिंपल सा बात है, 1, 2, 3, 4 है तो इधर, 5, 6, 7, 8, 9 है तो उधर, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, यहाँ पे यहाँ का स्टेप है नोट्स पॉइंट नंबर 10। अब यहाँ फॉर्मेट जानना है तब ये चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग अभी ये फॉर्मेट देख रहे थे, ये फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट फॉर टैक्स कैलकुलेशन, टोटल इनकम राउंड ऑफ कर चुके हैं, फर्स्ट 10 लाख पे जो लगेगा वो डाल दो, शॉर्टकट मार सकते हैं, बैलेंस पे 30% निकाल दो, टैक्स बिफोर सरचार्ज स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों का ये जो टैक्स अमाउंट आया है इस दोनों पर सरचार्ज जोड़ दो, मतलब टैक्स ये दोनों जोड़ के जो अमाउंट आ रहा है टैक्स बिफोर सरचार्ज आ गया, प्लस सरचार्ज लगा दो जो भी लगना है, रेट एज पर स्पेसिफाइड इस वाले अमाउंट पे लग जाएगा, ठीक है। टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा ये दोनों को जोड़ के, ठीक है, माइनस मार्जिनल रिलीफ अगर हो तो दे दो, इसमें से हटा दो, फिर टैक्स बिफोर सेस आ जाता है, स्टेप 5 -6 करोगे तो मार्जिनल रिलीफ मिला, वो लेस हो गया। फिर टैक्स बिफोर सेस जो आ गया उस पर HEC जाल डाल दो 4%, ठीक है। इसका इस वाले अमाउंट के स्टेप 7 का 4% डाला, फिर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा सर, ये और ये दोनों ऐड करेंगे तो, और अगर अभी भी कुछ है टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ कर दो 288B के तहत। HEC जो है वो यूटिलाइज होगा ओनली हेल्थ एंड एजुकेशन पे, मैंडेटरी होता है, सबको लगता है, ठीक है, सबको पे करना होगा सर। अदर्स चैप्टर में पढ़ना है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS TCS एडवांस टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम, ये सब चीज़ें, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के मामले में, पर्टिकुलर्स रेसिडेंट हो तो, नॉन रेसिडेंट हो तो, अप टू 59 एज हो, मतलब 0 से 59 ईयर एज है तो रेसिडेंट है तो 2.5 लाख का मिलेगा बेसिक एग्जाम्पशन, 60 से 79 ईयर एज है तो 3 लाख का मिलेगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, 80 साल से तिल डेथ तक हो तो 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा। नॉन रेसिडेंट हो सबको 2.5 लाख का ही मिलेगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कोई मतलब नहीं है एज क्या है। शॉर्टकट एनालिसिस, शॉर्टकट इनकम है पहला 5 लाख पे, ₹1 से पहला 5 लाख कमाया है तो क्या होगा, ₹1 से डायरेक्ट 10 लाख लगा, 10 लाख कमाया है तो 10 लाख पे शॉर्टकट ये हो सकती है, ये सब यूज़ कर सकते हो केस वाइज, 5 लाख पे ये सब यूज़ कर सकते हो केस वाइज। नॉन रेसिडेंट है 5 लाख पे 12,500 टैक्स देना होगा, 10 लाख पे 1,12,500 टैक्स देना होगा। रेसिडेंट का भी यही हाल है, 5 लाख पे 12,500 और 10 लाख पे 1,12,500। 60 से 79 ईयर के बीच में हो 5 लाख पे 10,000, 10 लाख पे 1,10,000, ठीक है। रेसिडेंट 80 साल से टिल डेथ हो 5 लाख पे कुछ नहीं, 10 लाख पे 1 लाख, 1 लाख कॉमन है, मतलब अगला 5 लाख से जो 10 लाख का इनकम कमा रहे हो उस पर 1 लाख का टैक्स कॉमन है 20%, ठीक है, इसी वजह से ऐसा आता है। 16 का नोट 1, इफ़ किसी ह्यूमन का 80 या 60 बर्थडे पड़ा हो 1 अप्रैल को तो उसके लिए ये एक्सेप्शनल केस है, दैट इज़ उसको बेनिफिट मिलेगा 79 या 59 ईयर्स के टाइम पे ही 80 साल और 60 साल वाला माना जाएगा एंड उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा। 5 लाख वाला 79 ईयर के केस में 3 लाख वाला 59 ईयर्स के केस में वाला एज वाइज, ठीक है। अब आते हैं सर इनकम का 2 टाइप्स होता है, ठीक है। नॉर्मल इनकम होता है, टैक्सेबल होता है नॉर्मल स्लैब रेट से एज वाइज, ठीक है। सी पॉइंट नंबर 6, 3 डिफरेंट टैक्स स्लैब था, ठीक है। अब यहाँ ये ख़त्म होता है, अब यहाँ पे स्पेशल इनकम होता है, टैक्सेबल होता है स्पेशल रेट पे, स्पेशल रेट से, ठीक है। स्पेशल इनकम होता है अंडरहेड कैपिटल गेंस में, ठीक है, सी टेबल्स बिफोर 23/7/24 से पहले हुआ कैपिटल गेन, ठीक है। इफ़ 23/7/24 से पहले हुआ तो ये सब जिसको कहते हैं ओल्ड रेट भी, ठीक है। और ये टाइप्स हैं ऑन और आफ्टर 23/7/24 के बाद हुआ कैपिटल गेन हुआ तो ये रेट लगेगा इफ़ आफ्टर वाला, ठीक है। दैट इज़ इफ़ 23/7/24 के बाद हुआ उस दिन, या उस दिन भी हुआ 23 को भी हुआ
तो भी ये रेट लगेगा, इसको कहते हैं न्यू रेट। STCG में है 111, ए वाला ओल्ड रेट है इसका 20%, सॉरी ओल्ड रेट है इसका 15%, न्यू रेट है 20%। LTCG अंडर सेक्शन 112 कमाए हैं, ओल्ड रेट था 20%, न्यू रेट कर दिया गया है 12.5%। LTCG अंडर सेक्शन 112A कमाए हैं, ओल्ड रेट था 10%, न्यू रेट है 12.5%। ये सब न्यू रेट है। फाइनल बजट जो कि आया है 23/7 को, इस वजह से अगर 23/7/24 को आया है तो आफ्टर 23/7/24 अगर हो या 23/7/24 से लेके 31 मार्च 2025 तक होगा, अगर ये सारा गेन तो इस पे ये रेट लगेगा। अगर इंटरिम बजट अप टू दैट बिफोर 23/7 मतलब सर 1/4/2024 से लेके 22/7/24 तक अगर ये गेन हुआ हो आपको तो ये ओल्ड रेट लगेगा। और ठीक है 22 तक यहाँ है, 23 के बाद से लेके मार्च तक पूरा ईयर एंड ख़त्म हो जाता है तो ये रेट लग जाएगा। इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, सब समझिए कि ये चीज़ होता क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें LTCG अंडर सेक्शन 112 टैक्सेबल होता है स्पेशल रेट से जब अदर एसेट सेल होता है 12 मंथ के बाद, ठीक है, तो उस एसेट के प्रॉफिट पे लगता है ये टैक्स। एग्जांपल सेल ऑफ ज्वेलरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेंटिंग ETC आफ्टर 12 मंथ के बाद अगर सेल कर दें तो एक ईयर के बाद अगर अनलिस्टेड शेयर सेल होता है, अनलिस्टेड ध्यान रहे वर्ड अनलिस्टेड शेयर सेल हुआ तो वो भी यहाँ कवर होगा अनलिस्टेड वर्ड के वजह से, दैट इज़ 365 दिन के बाद सेल हुआ, ये सारा चीज़ कवर होता है सर LTCG 112। यही चीज़ चल जाएगा STCG अदर्स में। कैसे सर? टैक्सेबल होता है ये नॉर्मल स्लैब रेट से जब अदर एसेट सेल होता है 12 मंथ के अंदर ही, तो उस एसेट पे प्रॉफिट पे लगता है ये टैक्स, ठीक है, STCG उसको कहते हैं। एग्जाम्पल सेल ऑफ ज्वेलरी हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, पेंटिंग ETC बिफोर 12 मंथ के पहले ही अगर सेल कर दें तो, एक साल से पहले अगर अनलिस्टेड वर्ड ध्यान रखना अनलिस्टेड शेयर को सेल हुआ तो वो कवर होगा अनलिस्टेड वर्ड की वजह से STCG में ही, दैट इज़ 365 डेज़ के पहले। अगर सिंपल सा चीज़ समझिए सर, अगर ये सब आइटम्स को ज्वेलरी, लैंड, बिल्डिंग, पेंटिंग ETC ये सब को 12 मंथ से पहले बेच दिए तो STCG, और ये सब को 12 मंथ के बाद बेचे तो LTCG अंडर सेक्शन 112 में चल जाएगा। अब वैसे ही ये दोनों कॉमन है, जैसे ये दोनों कॉमन था, सॉरी कॉमन बोल रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ है थोड़ा सा, वैसे ही है ये दोनों में भी सिमिलैरिटीज़ है। LTCG 112 है और STCG 111 है, दोनों ही टैक्सेबल होता है स्पेशल रेट से। एक ही करते हैं। LTCG 112 है, टैक्सेबल होगा स्पेशल रेट से जब ओनली लिस्टेड शेयर, देखिए यहाँ पे सर वर्ड था अनलिस्टेड, अब इस दोनों में वर्ड आ जाएगा लिस्टेड, ठीक है। टैक्सेबल होता है स्पेशल रेट से जब ओनली लिस्टेड शेयर सेल होगा 12 मंथ के बाद, 12 मंथ के बाद मतलब 1 साल तक आप होल्ड किए उसके बाद सेल कर रहे हैं, ठीक है सर, तो उस प्रॉफिट पे लगता है टैक्स, दैट इज़ एक्सीडिंग। इसमें भी डिस्काउंट दिया गया है 1.25 लाख का, 1.25 लाख तक आप सेल करिए उस पर, उस प्रॉफिट पे कोई भी ये टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, उस एक्सीडिंग होगा 1.50 लाख एक्सेस देता है, ठीक है। सेल ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी का, दैट इज़ लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो, 1 साल के बाद अगर लिस्टेड शेयर सेल हुआ तो ही इधर कवर होगा लिस्टेड शेयर अगर 1 साल के बाद कवर हो रहा है, दैट इज़ 365 दिन के बाद सेल होता है तो यहाँ आएगा। अब सेम इसका सिमिलरिटीज़ है, बस यही चीज़ अगर आप 12 मंथ से पहले कर दे तो 365 दिन से पहले, देखिए टैक्सेबल होता है स्पेशल रेट से जब ओनली लिस्टेड शेयर सेल होगा 12 मंथ के अंदर में ही उस प्रॉफिट पे लगता है ये टैक्स। सेल एग्जांपल सेल शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी दैट इज़ लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, 365 दिन से पहले ही शेयर को सेल हुआ तो ही इधर कवर होगा, दैट इज़ व्हाट लिस्टेड शेयर्स होना चाहिए 1 ईयर से पहले, ठीक है सर। तो ये दोनों सेम चीज़ है, LTCG 112A और STCG 111 है। LTCG 112 है सर लिस्टेड शेयर, ये भी लिस्टेड शेयर का केस देखता है, लिस्टेड शेयर 12 मंथ से कम में सेल कर दिए STCG 111 में कवर होगा, लिस्टेड शेयर को 1 साल के बाद सेल कर रहे हैं तो 112A में कवर होगा, और बाकी सब 1 साल के बाद सेल कर रहे हैं 112A में चल जाएगा, बाकी सब कुछ सेल कर रहे हैं 1 साल से पहले ही तो STCG में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 19, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लाख का, ठीक है, 2.5 लाख का है 0 से 50 साल के लिए ओल्ड रिजीम में, 3 लाख का है 60 से 79 ईयर्स के लिए, 5 लाख का है 80 से
देर तक के लिए। ये अलाउड होगा टू बी एडजस्टेड फ्रॉम स्पेशल इनकम से ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो उसको अलाउ होगा, या HUF हो CC तो उसको अलाउ होगा, ठीक है। डिडक्शन नहीं मिलता है स्पेशल इनकम में से, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलता है सेट ऑफ करने के लिए इफ़ रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF एंड इंडिविजुअल या HUF हो तो, सिंस NR को नहीं मिलता है ये भी बेनिफिट, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U अलाउड फ्रॉम नॉर्मल इनकम में से ओनली, डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम में से मिलेगा, स्पेशल इनकम में से नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एरो मार के नीचे आते हैं। इफ़ रेसिडेंट हो तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कैसे सेट ऑफ होगा, इफ़ नॉन रेसिडेंट हो तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कैसे सेट होगा। नॉन रेसिडेंट के केस में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फर्स्ट एडजस्ट होगा, नॉर्मल इनकम में से एडजस्ट होगा, देन इफ़ बचा अमाउंट बच रहा है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाला, मतलब 2.5 लाख से कम कमाया है, 2.5 लाख से कम कमाया है तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सेकेंड, 2.5 लाख से नॉर्मल इनकम कम कमाया है, 1 लाख कमाया तो 1.5 लाख बच रहा है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में, तो क्या होगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सेकेंडली स्पेशल इनकम में से एडजस्ट नहीं होगा बिकॉज SSC नॉन रेसिडेंट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लैप्स हो जाएगा बिकॉज SSC इज़ NR, तो 1.5 लाख का जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बचा था वो एडजस्ट नहीं होगा, वो NR के होने की वजह से लैप्स हो जाएगा और उस पर टैक्स इसको देना होगा। लेकिन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फर्स्ट एडजस्ट होगा नॉर्मल इनकम में से, इनके केस में रेसिडेंट के केस में एडजस्ट होगा, देन इफ़ बचा जैसे 1.5 लाख बच रहा है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सेकेंडली स्पेशल इनकम में से एडजस्ट होगा। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा ये रखना होगा, STCG 111A 20%, ठीक है, LTCG 112 12.5%, LTCG 112 है 12.5%, हाई रेट है देयरफॉर इसको ही पहले सेट ऑफ करो। ये एक 20% वाला जो भी हाई रेट है ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स का चोरी नहीं है, जो भी हाई रेट है उसको टैक्स को पहले सेट ऑफ किया जाता है, ठीक है। ये था न्यू रेट वाला के हिसाब से। अगर ओल्ड रेट होता तो पहले सबसे पहले LTCG अंडर सेक्शन 112 को सेट ऑफ करते हैं, फिर STCG को सेट ऑफ करते हैं 111A को, लास्ट में 112A को करते हैं, ठीक है सर, वैसे ही चीज़ें हैं। अब आते हैं अगले बात पे। अदर सोर्सेज में भी स्पेशल इनकम होता है, कैजुअल इनकम, विंडफॉल गेन, ठीक है, पैसा जीता, गैम्बलिंग से, लॉटरी से, हॉर्स रेसिंग से, बैटिंग से, गेम शो विनिंग से, ऑनलाइन गेमिंग, वर्चुअल डिजिटल एसेट से टैक्स रेट लगेगा 30%, ऑलवेज लगेगा ही। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा इफ़ अवेलेबल होता है तो, मतलब है 51 लाख कमा लिए तो, या 1 करोड़ 1 लाख कमा लिए तो, ऐसा। एक्सपेंसेस इनकर्ड या फिर मार्जिनल रिलीफ, न्यू रिबेट वाला मार्जिनल रिलीफ अगर न्यू रिजीम में 7 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे कमा रहे हो तो। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अर्निंग कैजुअल इनकम, एक्सपेंसेस किए हो जो भी वो अलाउड नहीं होगा वो एक्सपेंसेस। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज़ नॉट अलाउड टू बी एडजस्ट अगेंस्ट कैजुअल इनकम, रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो किसी को भी अलाउ ही नहीं है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख या फिर न्यू रिजीम में 3 लाख, वो एडजस्ट इसमें से कैजुअल इनकम में से होगा ही नहीं, ठीक है। फिर अगला, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U अलाउड नहीं होगा फ्रॉम स्पेशल इनकम में से, ठीक है, ये स्पेशल इनकम का ही केस है। ओनली रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड होगा अंडर बोथ रिजीम में, चाहे दोनों रिजीम हो, ठीक है। ओल्ड रिजीम में 5 लाख और न्यू रिजीम में 7 लाख। अब आते हैं सर रिबेट का कॉन्सेप्ट पे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओल्ड रिजीम में अगर है, ठीक है, ओल्ड रिजीम है सर, तो टैक्स रिलीफ देती है गवर्नमेंट इफ़ फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाए तो। ओल्ड रिजीम का केस का बात हो रहा है। कंडीशन फॉर रिबेट इन ओल्ड रिजीम, अलाउ ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल को ओनली अलाउड होगा, ठीक है, NR को नहीं मिलेगा ये बेनिफिट, एंड रिबेट अलाउड होगा इफ़ टोटल इनकम अप टू 5 लाख तक हो तो मिलेगा रिबेट, दैट इज़ GTI माइनस डिडक्शन टोटल इनकम, ये अमाउंट 5 लाख होना चाहिए। इफ़ कंडीशन 1 एंड 2 दोनों सेटिस्फाइड हो जाए तो मिलेगा रिबेट। रिबेट अलाउड होगा अंडर सेक्शन 87A के तहत सॉल्व बी लोअर ऑफ टैक्स बिफोर सेस अमाउंट, दैट इज़ HEC लगने से पहले मिलता है वो अमाउंट 100% टैक्स होगा, या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर का मिलेगा रिबेट, ठीक है। नोट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड फ्रॉम टैक्स पेएबल ऑन एनी इनकम इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम, अगर कैजुअल इनकम इसमें 1 लाख हो 1.5 लाख हो तो उस पर भी रिबेट आपको अलाउ होगा सर, ठीक है, इंक्लूडिंग इन कैजुअल इनकम पे भी, एक्सेप्ट LTCG अंडर सेक्शन 112A को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इसको सर ऑलरेडी 1,25,000 का एक्सेस
दिया हुआ है डिस्काउंट, ठीक है, उसमें ऑलरेडी छूट दिया है गवर्नमेंट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A LTCG 112A से नहीं मिलेगा। मतलब सर लिस्टेड शेयर को 1 साल बाद सेल कर रहे हैं तो उस पर रिबेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उस पर 1.5 लाख तक, अगर 1.5 लाख कमाए हो तो 25,000 पर टैक्स देना होगा, 1,25,000 ऑलरेडी माइनस है। ये चीज़ सिंपल से समझ लो, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी नो टैक्स है इस पर अप टू 1.25 लाख तक। नॉर्मल इनकम से मिल जाएगा, STCG 111 से ए से मिल जाएगा, LTCG 112 से मिल जाएगा, यस। कैजुअल इनकम से मिल जाएगा, यस। STCG प्लेन वाला से मिल जाएगा, यस। इन शॉर्ट सरचार्ज इन शॉर्ट ओल्ड रिजिम में इफ़ टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक हो तो नो सरचार्ज नहीं लगेगा। इफ़ टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 50 लाख 1 रुपया बट अप टू 1 करोड़ हो तो कॉमन रेट लगेगा 10% सरचार्ज लगेगा ऑन टैक्स पे। इफ़ टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 1 करोड़ 1 रुपया मत से लेके 2 करोड़ तक तो कॉमन यहाँ भी कॉमन सरचार्ज रेट लगेगा 15% ऑन टैक्स पे। इफ़ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग LTCG 112 LTCG 112A STCG 111 एंड डिविडेंड इनकम, इन चारों को छोड़ के सिंस एक्सीड कर दे 2 करोड़ को बट अप टू 5 करोड़ तक खुद के दम पे बॉर्डर पार किया, ठीक है, अदर इनकम, इन चारों को छोड़ के तो लगेगा उस अदर इनकम पे 25% का सरचार्ज टोटल इनकम पे, ठीक है, दैट इज़ ये चारों को छोड़ के। एंड वो चारों पे लगेगा 15% का ही सरचार्ज। ओल्ड रिजिम का बात चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। इफ़ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग LTCG 112A STCG 111 एंड डिविडेंड इनकम, इन चारों को छोड़ के सिंस एक्सीड कर जाए 5 करोड़ को भी खुद के दम पे बॉर्डर क्रॉस कर